नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस में किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, किस तरह की रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम देखते हैं, हमारे पास राजस्थान पुलिस का ये पेपर है, इसको करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, समझते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इजी आते हैं, टफ आते हैं, मॉडरेट लेवल के आते हैं। हमारे पास ये लीजिए, पहला ही क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। किसी एक निश्चित कूट भाषा में क्लास को BMBTT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ब्लू को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ से देखिए, पहले क्या लिखा हुआ है, CLASS, क्या लिखा गया है, DMBTT। अच्छा देखो, सी के बाद में क्या आता है, डी, ठीक है, एल के बाद में एम, ए के बाद में बी, एस के बाद में टी और टी एस के बाद में टी, इस तरह लिखा गया। तो ब्लू को कैसे लिखा जाएगा, BLUE, ठीक है। देखो, बी के बाद में आता है सी, एल के बाद में आता है एम, यू के बाद में आता है बी और ई के बाद में आता है एफ। तो हमारा हो जाएगा, ब्लू को क्या लिखा जाएगा उसी कोड भाषा में, CMBF। ऑप्शन CMBF, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द को पहचानिए। गाय, मुर्गी, भक्तन और बेटा। देखो, गाय, मुर्गी और भक्तन सभी कैसे हैं, कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। कैसे है, स्त्रीलिंग है। लेकिन बेटा कैसा है, पुल्लिंग। तो अब बताइए आप, कौन सा अलग कौन सा हुआ, बेटा अलग हो गया, तो इसका आंसर हो गया बेटा। तो आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में किसी क्यूट को BTSD लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में काइंड लिखा गया है। पहले इसको समझते हैं, CUTE, क्यूट को क्या लिखा गया है, VTSD। देखो, सी को बी कर दिया गया है, मतलब एक कम, -1। यू को टी कर दिया गया है, मतलब एक कम। टी को एस कर दिया गया है, मतलब एक कम। और ई को क्या कर दिया गया है, डी। तो क्या, एक कम। मतलब जो ऊपर जो शब्द लिखे गए हैं, उनसे एक शब्द पहले वाले शब्द लिखे गए, अक्षर लिखे गए। तो उसी भाषा में अगर काइंड को क्या लिखा जाएगा, KIND। तो के से पहले आता है जे, आई से पहले आता है एच, एन से पहले आता है एम और डी से पहले आता है सी। तो JHMC हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, JHMC, ये हमारा ऑप्शन आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए, 34, 34 में अगर हम कितने जोड़े, 7 जोड़े तो 41 आ जाएगा। 41 में फिर से 7 जोड़े तो 48 आ जाएगा। 48 में 7 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 55। 55 में 7 जोड़े तो फिर 62 आ जाएगा। 62 में 7 जोड़े तो 69 आ जाएगा। 69 में 7 जोड़े तो फिर से 66 आ जाएगा। 69 में 76 आ जाएगा। तो 76 इसका आंसर हो जाएगा। 76 विल बी राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि समान शब्द का चयन कीजिए। जैसे देखो, बादाम, काजू, अखरोट क्या है, ड्राई फ्रूट है। क्या है, सब ड्राई फ्रूट्स हैं, FRUITS, ठीक है। तो ऐसे ही केला, सेब, तरबूज और खुबानी, खुबानी भी क्या है, ड्राई फ्रूट है, बल्कि ये सब कैसे हैं, सादा फ्रूट है, तरबूज और ये। तो खुबानी विल बी राइट आंसर। अगला देखो, उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के सेट से सबसे अधिक समानता रखता है। हिरण, गाय, जिराफ, ये क्या है, सभी जंगली जानवर है, जंगली जानवर। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, सार्ग, लकड़बग्गा, सिंह और घोड़ा। तो इसमें हो जाएगा जी, घोड़ा हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस अक्षर या वर्ण का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ से यू से आ जाएगा आर, आर से गए ओ से गए एल, एल से गए आई, मतलब -3, 3 की कमी हो रही है। तो आई से -3 कम करेंगे तो आई कितने पे होता है, 9 से। तो 6 पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा एफ, फैक्स नंबर 6। तो एफ डी विल बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में BENJ, बेंजामिन को NIM ये लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। देखो, BENJAMIN
JAMIN। बेंजामिन को क्या लिखा गया है, जस्ट उल्टा लिख दिया, इसकी तरफ से ऐसे लिख दिया, NIMAJNEB। तो उसी तरह पॉवर्टी को क्या लिखा जाएगा, POVERT और वाई। तो जस्ट इस इधर से लिखना शुरू कर दो, YTREBOP। ऑप्शन राइट आंसर डी आंसर, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन कीजिए। अमरूद, अनार, गोभी, राम। ये देखो ये तीनों फल है और गोभी क्या है, सब्जी। तो सब्जी क्या हो गई, अलग हो गई, तो गोभी विल बी राइट आंसर। जैसे पेन लिखने के काम आता है तो उसी प्रकार बंदूक हथियार है, चम्मच खाना, शिक्षक विद्यालय, पेंसिल रबड़। तो पेन लिखने के काम आता है और चम्मच खाना खाने के काम आता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस वर्ण या संख्या का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में उपयुक्त नहीं है। देखो K 27, M 39, O 51, Q 63, S 76। इसमें 2 श्रृंखलाएं बन रही है, इसको समझ के देख लेते हैं। एक तो K M O Q S, एक तो अल्फाबेटिक बन रही है, एक न्यूमेरिक बन रही है, 27, 39, 51 और फिर 63 और फिर 76। तो देखो K से M की तरफ गए तो +2 की वृद्धि हो रही है, M से O की तरफ गए +2 की वृद्धि हो रही है, O से Q की तरफ गए तो +2 की वृद्धि हो रही है, और Q से S की तरफ गए तो भी +2 की वृद्धि हो रही है। तो ये सीरीज तो बिल्कुल सही है। अब न्यूमेरिक सीरीज की बात करते हैं। 27 से 39 की तरफ जा रहे हैं तो कितने की वृद्धि हो रही है, 12 की। 39 से इधर की तरफ जा रहे हैं तो कितने की वृद्धि हो रही है, 12 की। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितने की वृद्धि हो रही है, 12 की। लेकिन 63 से 76 की तरफ जा रहे हैं तो कितने की वृद्धि हो रही है, 3 और 13 की हो रही है। तो 76 गलत है, 76 की जगह क्या होना चाहिए जी, 75 होना चाहिए था। तो 76 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ भाग देना, माइनस का अर्थ जोड़ना, गुणे का अर्थ घटाना और भाग का अर्थ गुणा करना, तो निम्न व्यंजक को हल कीजिए। निम्न व्यंजक देखिए हमें दे रखा है 16 गुणे 6, क्या दे रखा है, 16 गुणे 6 माइनस 2/3 प्लस 3 माइनस 1, फिर सबके सबको 2 से भाग देना है। तो पहले तो हमें जो चिन्ह दे रखे ना, इनको ऐसे लिख लेंगे, प्लस का अर्थ है भाग देना, माइनस का अर्थ है गुणा करना, और गुणे का अर्थ है घटाना, और भाग का अर्थ है गुणा करना। माइनस का अर्थ है जी यहाँ पे जोड़ना, ये हमारे प्रतिस्थापन लगेंगे। तो देखो बड़ा कोष्ठक 16, गुणे की जगह क्या लगाना है, -6, ये हो गया। माइनस की जगह क्या करना है, +2/3, बट्टे की जगह गुणा कर दो 3, प्लस की जगह क्या कर दो जी, भाग कर दो 3, माइनस की जगह गुणा प्लस कर दो तो 1, फिर बट्टे की जगह गुणा कर दो 2। तो देखो 16 में से 6 गए तो 10 बचे, प्लस 6, ये 10 और 6 16, भाग 3 और 1 4, और सबके सब 2 से गुणा। तो देखो 10 गुणे 2 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, प्लस 6/4 गुणे 2, तो 2 से 2 बार काटा, 2 से 3 बार काटा, तो 23,000 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जी, क्योंकि क्या 8 आंसर हो रहा है इसका, अपन से कुछ गलती हो गई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। पहले में दे रखे 6 और 4 और 25, 3 और 1 और 4, अच्छा, और ये हो रहा है 3 और 5, और ये कितना होगा। तो देखो पहले यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, 4 और 6 को अगर गुणा करें तो कितने हो रहे हैं, 24, 24 में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 25। देखो क्या हो रहा है,
6 और 4 को गुणा किया, कितना आया 24, एक जोड़ दिया 25, तो इस 25 को यहाँ पे लिख दिया। अगले में क्या है 3 और 1 को गुणा किया हुआ है, कितना हो रहा है 3, एक जोड़ दिया कितना हो जाएगा 4, तो 4 को यहाँ पे लिख दिया गया है। ऐसे ही अगले में होना चाहिए 5 गुणे 3 कितना हो रहा है 15, एक जोड़ो कितना आएगा 16, तो 16 यहाँ पे लिखा होना चाहिए, तो 16 इज अ राइट।